नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य से आदि सागर जी महम निराज की, परम पूज्य तीर्थभक्त श्री महावीर कीर्ति जी महम निराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महम निराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज विद्यार्थीगण यहाँ उपस्थित हैं। उनके लिए अपने जीवन को किस तरीके से बनाना है श्रेष्ठ और पवित्र। बच्चों, आप जिस समय से गुजर रहे हैं उसमें हमें संकल्प करना चाहिए। एक व्यक्ति के गांव से व्यक्ति की पहचान होती है और कोई व्यक्ति के नाम से गांव की पहचान होती है। मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं, आप अपने नाम से गांव की पहचान बनाना चाहते हो कि गांव से आपका नाम जाना जाए? क्या आप पसंद करेंगे? बोलो आप लोग। आपके नाम से आपका गांव जाना जाए, आप चाहते हैं कि हमारे नाम से गांव की पहचान हो, तो आपको अपने देश के प्रति कर्तव्य होता है और जिस समाज में आपका पालन पोषण होता है उस समाज के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है। और जिस माता पिता ने तुम्हें पालन किया, जिस परिवार में तुम पले पुसे, उस परिवार के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है। बच्चों, अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो 3 सूत्र सदा याद रखो, वो हर एक व्यक्ति के जीवन विकास में कारण बनते हैं। सर्वप्रथम एक सूत्र याद रखो, ऊंची सोच। बोलो आप लोग। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ये 3 सूत्र सदा याद रखने लायक हैं। ऊंची सोच, सोच हमारी सदा ऊंची होना चाहिए। हमें बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, हमें भगवान बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई भी लौकिक पद वाले बनना है, तो हमें उस दिशा में पुरुषार्थ वैसा करना होगा। कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत आप सब जानते हैं। जिस विद्यार्थी जीवन में आप अध्ययन कर रहे हैं और आपको विद्या अर्जन में आपको पास होना है और बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, तो आपको मेहनत भी बहुत कड़ी करनी होगी। ये बताओ, आप लोगों में से घी किसको चाहिए, दूध किसको चाहिए? देखो, गाय होती है ना, गाय से आपको गोबर चाहिए पड़ता है, तो आपको कोई मेहनत नहीं करना है। गाय के पीछे गोबर का एक थप्पे, वो क्या बोलते हैं, पात्र रख दो, उसमें गोबर कर देगी, आप गोबर सहजता से प्राप्त हो जाएगा। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी ज्यादा। पर आपको दूध चाहिए है, घी चाहिए है और भी मिष्ठान चाहिए हैं, तो आपको मेहनत करना होगी। गाय के थन को निचोड़ना होता है, फिर उस दूध से पुरुषार्थ करना होता है, खोवा बनता है, फिर मिष्ठान बनते हैं। बोलो, आपको गोबर चाहिए कि घी दूध? बोलो, गोबर किसको चाहिए? गोबर जिसको चाहिए, कोई मेहनत नहीं करना है। और घी दूध मलाई चाहिए तो आपको मेहनत करना होगी। आप बगैर मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चों, एक थोड़ी सी बात बताऊं। 3 बच्चे थे। एक बच्चा बोला कि मैं 3 बच्चे आपसे मीटिंग कर रहे थे, चर्चा कर रहे हैं, बोले मैं इतनी पढ़ाई करता हूं, मैं इतनी पढ़ाई करता हूं। तुम क्या पढ़ाई करते हो? बोले मैं इतनी पढ़ाई करता हूं कि पूरी रात दिन एक कर देता हूं। अच्छा। दूसरा बोला
क्या बात करते हो? बोले हम इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूं, तुम तो दिन और रात पढ़ाई करते हो, पर मैं इतनी पढ़ाई करता हूं कि माँ मुझे देती है कि बेटा सब्जी मंडी में तू टमाटर खरीद के लेके आ जाना। मैं टमाटर की जगह लौकी गिलकी खरीद के ले आ जाता हूँ। यानी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि भूल ही जाता हूँ। तीसरा बोला तुम क्या पढ़ाई करते हो? बोले मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ कि एग्जाम का समय आता है, एग्जाम का समय ही भूल जाता हूँ। यानी ऐसी मेहनत भी करो तो समझ से करो। बच्चों, हमें अपने जीवन में पक्का इरादा रखना होगा। क्या रखना होगा? इरादा पक्का। आज हम जिस देश में रह रहे हैं, यह देश कुछ वर्षों के पहले परतंत्र था। हम स्वतंत्रता की श्वास नहीं ले पाते थे, हम स्वतंत्रता के साथ नहीं जी पाते थे। आज बापू मालूम उनका शरीर बिल्कुल ऐसा कांटे जैसा था, पर उन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराने की उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इरादा पक्का रखा, अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। वो पक्के इरादे की वजह से अहिंसा और सत्य पर रहे। कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो संत बनते हैं तब संत कहलाते हैं, पर बापू का ऐसा अपवाद है कि जिनने दीक्षा नहीं ली फिर भी उनको महात्मा गांधी से जाना जाता है, महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। कारण यह है उनने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को जिया, भगवान महावीर की, राम की अहिंसा को जिया। बच्चों, हमें भी उस सत्य और अहिंसा पर जीवन जीना चाहिए। आज जिस देश में तुम जन्मे हो, आपने कभी सोचा आज हमारे देश की पहचान किस वजह से है? भारत देश की पहचान अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं बच्चों, भारत की पहचान दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार से नहीं। भारत की असली पहचान आगरे के ताजमहल से नहीं, अजंता एलोरा की गुफाओं से नहीं। भारत की पहचान राम की मर्यादाओं में है। भारत की पहचान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो के सूत्र में है। भारत की पहचान कृष्ण के कर्म योग में है। महावीर ने अहिंसा और सत्य का जो संदेश दिया, जियो और जीने दो के सूत्र में बहुत बड़ी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। हमें इन स्लोगनों को घर पर लिखना चाहिए, पुस्तकों पर लिखे होना चाहिए, हर समय याद रखना चाहिए। जियो और जीने दो, इस सभी ग्रंथों का सार इस सूत्र में समाया है। भगवान बनने का उपाय जियो और जीने दो के सूत्र में। भगवान राम मर्यादाओं से जिए, इसलिए आज हम राम राम सुबह उठते ही करते हैं। राम मर्यादाओं में रहे। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो पहचान हमें महापुरुषों ने दी है, जो पहचान आज हम गर्व से कहते हैं कि मैं भारत में जन्मा हूं। बच्चों, ध्यान से सुनना, भारत में जन्म लेने वाला अनेकों देशों को, जापान, रूस, अमेरिका, किसी भी देश को माता का दर्जा नहीं मिला। ये भारत एक ऐसी सरजमी है कि भारत को भारत माता के नाम से जाना जाता है। भारत में बहुत उदारता है। भारत अपने आप में विशाल है। बच्चों, भारत में विदेशों में डॉक्टर जन्म लेते हैं, प्रोफेसर जन्म लेते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जन्म लेते हैं, बड़े बड़े और भी लोग जन्म लेते हैं, पर भारत वसुंधरा हुआ है। यहाँ वैज्ञानिक डॉक्टर तो जन्म लेते ही हैं, पर यहाँ सुनील सागर रामचंद्र जी जैसे भगवान भी पैदा होते हैं, महावीर स्वामी जैसे महापुरुष भी पैदा होते हैं। इसलिए वसुंधरा पवित्र और पावन है। आज आपका सौभाग्य है, ऐसे त्याग और चारित्र की मूर्ति के सामने आपको विराजने का सौभाग्य मिला। आप गुरु भगवान के चरणों में अपने जीवन विकास के लिए कुछ संकल्प जरूर करें कि हे भगवान, हमारा जीवन भी निर्मल बने, अध्ययन का समय हमारा निर्मल हो, विद्या पढ़ लेना। एक बार की बात, बच्चों,
व्यसन अपने जीवन से दूर रखना। एक मीटिंग लगी हुई थी, लोगों के गिलास में शराब परोस दी गई, यानी रख दी गई। एक व्यक्ति आया समझदार, उसने शराब की वो गिलास था उसको नीचे शराब ढोल दी। पूछा कि तुमने इतनी महंगी शराब को जमीन पर क्यों ढोल दिया? वो व्यक्ति कहता है, मैं यदि शराब को जमीन पर नहीं ढोलता तो यह शराब मुझे जमीन में मिला देती। यानी शराब बहुत खराब चीज है। शराब कभी नहीं पीना और टीवी कभी नहीं देखना। पिक्चर, गंदी चीजें, गाने, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। व्यसन एक डाकू के समान होता है। एक डाकू दिन दहाड़े चोरी करता है, रात को चोरी करता है, पर ये व्यसन ऐसा डाकू है तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है और तुम्हें पता नहीं पड़ता हमारा जीवन बर्बाद हो गया है। बच्चों, आज संकल्प करो कि मद्य मांस मधु का सेवन, बोलो मांस, बोलो मधु यानी शराब और गुटखा, बीड़ी, तमाकू, इनका सेवन कभी नहीं करेंगे। हाथ खड़े करके गुरु के चरणों में नमन करो, वे निवेदन करो, संकल्प रखो कि मैं आज से नियम करता हूं, इन व्यसनों का सेवन कभी नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग, गुड़िया लोग इस साइड, बहुत बढ़िया। इन व्यसनों से यदि हमारा जीवन बच गया तो हमारा जीवन अपने आप सुंदर और पवित्र हो गया। बच्चों, अपने जीवन में जिस भारत देश में तुमने जन्म लिया है उस देश के प्रति कभी गद्दारी नहीं करना, और जिस माता पिता ने हमें इतना बड़ा किया है उन माता पिता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजना, और जो गाय हमें दूध देती है और जो भी जानवर हैं उन जानवरों को मैं कभी सताऊंगा नहीं, उनको घास डालना, रोटी डालना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा उन्नति का कारण है। बच्चों, अपने जीवन में बहुत सारी बातें हैं, संगति श्रेष्ठ करना। और आप देख रहे हैं आचार्य भगवान सुनील सागर जी जो भगवान महावीर के पद चिन्हों पर अपना जीवन बढ़ा रहे हैं, जिनने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह इन सिद्धांतों को सिर्फ वाणी में ही नहीं लाए, अपनी चर्या में महावीर की अहिंसा को दोहरा लिया है। अपने जीवन में सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह के सिद्धांत को जी रहे हैं। सारी दुनिया परिग्रह संग्रह में लगी हुई है। आज हमारी समाज में बिखराव क्यों हो जाता है? एक व्यक्ति खूब पैसा जोड़ रहा है, पड़ोसी भूखा तड़प रहा है, उसके लिए भोजन नहीं देते हैं। क्यों? संग्रह वृत्ति बनी हुई है। पर आचार्य भगवान ने महावीर स्वामी के अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को जीवन में जिया, इसलिए आज बहुत ऊंचाइयों पर हैं। हम सब भी उस आकिंचन और अपरिग्रहवाद को अपने जीवन में लाएं, सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में जिएं, जिससे हमारा जीवन भी मंगलमय हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरु महाराज की जय। नमो।